क्या आपको ऐसा नहीं लगता आज के दिन जितने संत हैं वो संत कम है और बिजनेसमैन ज्यादा है? क्योंकि हर चीज संतों ने ले ली, नेता भी संत बन गए, बिजनेसमैन धंधा भी जैसे रामदेव जी है सारे धंधा करने लग गए, तो यूट्यूबर भी संत ही हो गए, आपके भी जैसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि संत कम बिजनेसमैन ज्यादा हो गए? ब्यूटी लाइज इन द आईज बी होल्डर। आपकी दृष्टि में अगर सुंदरता है तो आपको दृश्य सुंदर दिखेगा, आपकी दृष्टि खराब है तो खराब। मेरा रामदेव बाबा से व्यक्तिगत कोई मतलब न जुड़ाव है न विरोध है, पर अगर कोई सनातनी बाबा आपको ये हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वाले ये जहर बनवा के खिलाते हैं तो आप खाने को तैयार हो, और देश की संपत्ति विदेश में जाए तो अच्छा लगता है, तो मैं राजी हूं आपके विचार पर। लेकिन अगर कोई सन्यासी उस पर काम करके कोई गुरुकुल का कार्य कर रहा है, धर्म का कार्य कर रहा है, उन्होंने इस देश का नुकसान तो नहीं किया है ना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये आम जनता की ऑडियंस की सवाल हो। आम जनता तो आपके माध्यम से अगर हमें जवाब मिल जाए तो मैं बड़ा कहता अच्छा हूँ भगवान ने मुंह दिया है और उसमें हिंदू समझता है कि मुंह का एक ही उपयोग होता है, बकवास करना। उसको गहराई से चिंतन नहीं करना है ना। उसको हर चीज मुफ्त चाहिए, उसको हर चीज ऐसी चाहिए कि परमात्मा उसकी तरफ से दूसरे से कार्य करवा दे, वो तो घर में बैठे रहेगा और ऐसी अपने आप चलनी चाहिए। उसको नौकरी भी बढ़िया से चाहिए, छोकरी भी बढ़िया से चाहिए, कर्म करेगा नहीं। इस पृथ्वी की कर्महीन प्रजा है हिंदू, और फिर भी गुरु स्थान पर अपने देश को देखना चाहता है। तो कर्महीन होकर के आप अपने देश को कहाँ गुरु स्थान पर ले जाओगे भाई? उसके लिए कर्म करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। तो जो आप बता रहे हो कि बाबा, जो भी आप बता रहे हो, ये तो टर्मोलॉजी खराब है। कितने आपने में 50-60 से ज्यादा बाबा लोग आप नहीं देखते हो सोशल मीडिया पे? उतने ही संख्या है। 1 करोड़ से ज्यादा बाबा लोग, गिरी लोग जो है वो तपस्या में है, हिमालय पर, गिरनार पर, नर्मदा जी के किनारे पर। उन्हीं की वजह से ये धरती टिकी हुई है, जिसकी वजह से टिकी हुई है। तो इतना तो शर्म करना चाहिए कि करोड़ों का योगदान नहीं देखते हुए तुम 50-60 पे जर्नल स्टेटमेंट करते हो। तो ये आपकी अनपढ़ता, आपका अज्ञान दिखा रहा है। और याद रखो, आसमान पर थूकने से आसमान पर थूक नहीं लगती है, फेंकने वाले पे लगती है। तो ये चीजों से तो हम भी निकलते हैं, और आपके मतलब व्यक्ति का सामान्य ज्ञान हमें पता पड़ जाता है कि उसका बैकग्राउंड वो कहाँ से आ रहा है। जो कार्य करने वाले हैं वो करेंगे। लेकिन कई संतों ने बड़ा नाम भी तो खराब किया है। अब जैसे राम रहीम थे, उन्होंने संत होके मूवी बनाने लग गए, एक्टर बन गए, फिर उसके बाद उनके ऊपर केस भी चला। तो मतलब ये एक अच्छी न तो व्यवस्था की दृष्टि से उनको जो कानूनी कार्रवाई थी, वो कानूनी कार्रवाई से भी वो निकले। मैं उस पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हो कि फेक बाबा दुनिया में हैं, मतलब नकली नोट हैं, तो असली नोट की संख्या ज्यादा है इसीलिए नकली चल रहा है। तो संत असली वाले ज्यादा हैं, तब तो नकली संत आप चला पा रहे हो। और फिर आपकी बुद्धि को कौन जहर दे रहा है? आप अपने विवेक का इस्तेमाल करो। कौन आपको बोल रहा है रील्स को प्रमोट करने वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ो? जो इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे, उन गुरु घंटालों के चक्कर में आपको कोई जबरदस्ती बुलाता है? कोई निमंत्रण दे रहा है आपको उनके चक्कर में? इंसान खुद अपने लालच में ही है। यहाँ आप मतलब देखोगे, हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए। हर एक को धीरूभाई अंबानी बनना है जीवन में, और किसी भी रोड से वो बन सकता है। वो कहेगा कि ये इतना पाप करना पड़ेगा, तैयार हो जाएगा वो, और ऐसा हिंदू ज्यादा करेगा आपका। तो रीजन ये है कि हमने दुनिया में शॉर्टकट के रास्ते अपना रखे हैं, और जो हमारी मर्जी से नहीं चलता उसको गाली गलौज कर लो। सत्य के ऊपर या पवित्रता के ऊपर चलने वाला, मैं कहता हूं ना, ये कमेंट करने वाला भी कभी गया है नर्मदा की परिक्रमा में, जाके देख ले साधु संतों का जीवन क्या होता है, साधु संतों का त्याग क्या होता है। आज जो हम आपके सामने बैठे हैं तो सिर्फ बैठे हैं क्योंकि दिख रहे हैं बैठे हैं, पर हमारे जीवन का संघर्ष, हमारे जीवन की कभी फाके, कभी जो भी संघर्ष होगा वो सब तो आप नहीं जान पाते। तो ये एक संघर्ष में जीवन है। ये कोई बहुत मतलब सादे सुदे आदमियों के लिए नहीं है। ये छुरे की धार पे चलने का जीवन होता है। एक हरियाणा के संत है रामपाल जी महाराज, वो खुद को भगवान बताते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? वो कहते हैं मंदिरों में पूजा मत करो, राम की मत करो, हनुमान की मत करो, मेरी करो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसका प्रमाण दूं। मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, मानो। तो मुझे भगवान मानना ये आपके हाथ में है या मेरे हाथ में? मुझे भगवान कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा या आप बनाओगे? लेकिन आम जनता, अरे जनता मूर्ख है ना। जनता मूर्ख अगर भगवान मानती है तो ये जनता का प्रॉब्लम है। कहने वाला मैं आपके सामने बैठ रहा हूं और मैं आपको कहूं कि मैं भगवान हूं, तो आप मान रहे हो, तो ये आपकी भूल है, मेरी तो भूल नहीं है। आपके हिसाब से जो मंदिरों में वीआईपी कल्चर है वो सही है? वीआईपी कल्चर मंदिरों के समर्थन में मैं कभी भी नहीं रहा हूं और हो भी नहीं सकता। और ये दुर्भाग्य हिंदू समाज का ही है, और हिंदू समाज चला लेता है।
बाकी मैंने मस्जिद का कोई नहीं देखा वीआईपी, या किसी चर्च का नहीं देखा, गुरुद्वारे का नहीं देखा। हम जिस चीज को समाज चला लेता है वो चीज इस्टेब्लिश हो जाती है और प्रमाणिक हो जाती है ना। तो अगर जनता इस चीज को थोड़ा सा गंभीरता से ले, क्योंकि भगवान के लिए तो सब समान है, तो वीआईपी कल्चर तो बंद होना चाहिए। मुझे बताओ, गरीब आदमी आपको मुफ्त की अगर एक कैटेगरी की टिकट मिल रही हो, आप ना बोल दोगे सामने से? करप्शन हमारे मन के अंदर है, अधर्म हमारे भीतर बसा हुआ है, हम चांस मिस करना नहीं चाहते। इसका विरोध तो संतों को ही तो करना चाहिए ना, क्योंकि भगवान के दूत तो वही हैं। भगवान के दूत हैं। एक अभी 2 मिनट पहले आपने कहा फेक बाबाओं वाला भी आपने ही बताया। नहीं है ना, उससे लोगों का विश्वास उठ रहा है। आम जनता जो सही संतों के बारे में भी गलत सोचने लग गए हैं। इस दुनिया के अंदर भगवान कृष्ण के टाइम पर हवा में जितनी ऑक्सीजन थी और जो आज ऑक्सीजन है उसमें फेरबदल है। राम के समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन था उसमें फेरबदल है। उस समय जितना धर्म था आज भी धर्म उतना ही है। धर्म की मात्रा कभी कम ज्यादा नहीं होती है। मैं फिर कहता हूं, आपकी दृष्टि, आपका कर्म आपको अधर्म की तरफ ले जाता है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन में ट्रेवल करना, एसी फर्स्ट क्लास में बैठना या जनरल में बैठना या विदाउट टिकट बैठना, ये आपके हाथ में है। आप जिन लोगों के संपर्क में आते हो ये चॉइस आपकी है। तो अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा क्यों करना? संत ही करेगा, कहाँ लिखा हुआ है? आप संत से कम हो, आपके माता पिता सनातनी है। जिसके साथ एक परिवार बंध गया वो तो पहले अपने परिवार की सोचे, अब बाद में बाहर की सोचे। परिवार जितना तो धर्म करोगे, बिल्कुल परिवार जितना तो धर्म करोगे। पहले के जमाने में ये होता था कि संतों का जो रख रखाव होता था वो राज्य सत्ताएं करती थी। अब तो वो सत्ताएं रही नहीं, फिर गृहस्थियों के ऊपर था। तो कौन सा गृहस्थी उस धर्म के अंदर 100% वो खुद प्योर है कि वो अपेक्षा 100% की करता है? आज अगर संतों को अपने निर्वाह करने के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, मुझे बताओ ना, कौन है सरकार की तरफ से कोई जमीन वमीन आजकल नहीं मिलती है आपको कि मठ मंदिर बना दो? सब बंद है। मैं आपको प्रामाणिकता के साथ बताता हूं, हम अपना चैरिटेबल ट्रस्ट का काम करते हैं ना, हमें चैरिटेबल कमिश्नर और सरकारी तंत्र में ऐसे जवाब देना पड़ता है जैसे हम चोर उच्चक के बदमाश हैं।